तमिलनाडु राज्य में शराब की लत को कम करने के उद्देश्य से पहले चरण के अंतर्गत कुल 717 तस्मक दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक नई कंप्यूटरीकृत प्रणाली को भी लागू किया गया है। जल्द ही बिना किसी कर्मचारी के ऑटोमेटेड रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया जाएगा। मंदिर की जमीनों का हिसाब किताब करके उसे ऑनलाइन डाला जा रहा है ताकि सब देख सके। राजस्व विभाग के सभी प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर नागरिकों को मिल रहे हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए सरकार ने एक नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। साथ ही सरकारी खजाने को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। हर एक सरकारी विभाग से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अपनी समस्याओं के समाधान, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आना बेहद जरूरी है। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आम जनता के साथ हमेशा नरमी और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें अपने काम के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर न किया जाए। आपने मुझे अपना बहुमूल्य वोट दिया, अपने भाई बेटे को भारी मतों से जिताकर मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए यह सोचकर पीछे मत हटना कि हमारा काम खत्म हो गया और अब कुछ नहीं करना है। मुख्यमंत्री का पद 8 करोड़ लोगों का सच्चा प्रतिनिधि होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि असल में जनता ही असली शासक है। यहाँ मैं और बाकी सब लोग केवल जनता के सेवक हैं। मैं तो इसे इसी नजरिए और दृष्टिकोण से देखता हूं। तो आइए हम सब मिलकर पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभाएं। मैं एक बार फिर से तमिलनाडु की महान और जागरूक जनता के चरणों में अपना सादर नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने संकीर्ण जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर धन बल और बाहुबल के प्रभाव को पूरी तरह से नकारते हुए हमें एक जन केंद्रित, पारदर्शी और सामाजिक न्याय पर आधारित सरकार के गठन के लिए अपना अभूतपूर्व और भारी समर्थन प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। जब लोगों को ये एहसास हो जाता है कि उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, तो उनके बीच अपने आप एक एकता पैदा होने लगती है। सब एक जैसा सोचने लगते हैं और एकजुट होने लगते हैं। और जहां ऐसी एकता होती है, वहीं जाति की दीवारें गिरती हैं, धर्म के बंधन टूटते हैं और भाषा या नस्ल जैसे सारे भेदभाव चकनाचूर हो जाते हैं। और जिस जगह पर आकर ये सब कुछ टूट जाता है, वहीं पर हमें अपनी असली आजादी का एहसास होता है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये तमिलनाडु से है। और साथियों, आपको बता दें कि आज यानी 15 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के नए सीएम चंद्रशेखर जोसेफ विजय यानी थलापति विजय, जिन्होंने किस तरह से बड़े बड़े लोगों को धूल चटाया और कैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार के विचारों पर चलकर इतिहास रच दिया। साथियों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी पा जाएंगे। लेकिन साथियों, कहते हैं कि ईमानदारी सब कुछ मायने रखती है। और साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं उनके इंतज़ार में तमाम लोग किस तरह से उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और ये काफिला धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय का निकलता हुआ। और बता दें साथियों कि आज पहली बार चंद्रशेखर जोसेफ विजय तिरंगा फहराएंगे एक सीएम के पद पर। तो साथियों, सीएम चंद्रशेखर जोसेफ विजय यानी थलापति विजय जी की एंट्री आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे वो जा रहे हैं, लगातार कैमरे की नज़र उन पर टिकी हुई है। धीरे धीरे काफिला जो है उनका आगे बढ़ता हुआ। और साथियों, खूबसूरत ये वीडियो आप देख रहे हैं तमिलनाडु से। तो साथियों, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय, जो इस समय काफ़ी से लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और सबसे सफल व्यक्तियों में से एक माने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, कहीं न कहीं नायक फिल्म की याद आ जाती है कि एक दिन में जिस तरह से अनिल कपूर ने पूरे तौर पर आपने उस फिल्म में देखा होगा कि किस तरह से माहौल बदल देते हैं, ठीक उसी तरह से उसी अंदाज में थलापति विजय जो
तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद एक फैसले ले रहे हैं। साथियों, चाहे शराब बंदी को लेकर फैसले हों या फिर मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं उन चीज़ों को लेकर या व्यवस्था को लेकर लगातार अंधविश्वास पाखंड को दूर कर रहे हैं थलापति विजय और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पेरियार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। साथियों, एक अंबेडकरवादी की यही पहचान होनी चाहिए। अंबेडकरवादी कभी अंधविश्वास पाखंड को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह शिक्षा पर जोर देता है। वह कहीं न कहीं अत्याचार के खिलाफ अपनी कार्यशैली को दिखाता है और वही जो काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय कर रहे हैं। वहीं साथियों, दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है। कैसे बीजेपी की सरकार में अत्याचार जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से जब छात्र आंदोलन करते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो किस तरह से उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो साथियों, यही जो फर्क होता है अंबेडकरवादी व मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर जोसेफ विजय, और जब इनका काफिला निकल रहा है साथियों, तो आप देख सकते हैं लंबी एक कतार है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का और पूरी तरह से सड़क पर लोग खड़े होकर उनके स्वागत में जिस तरह से उनके काफिले को देखकर किस तरह से लोग हाथ हिलाते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। काफ़ी तेज़ी से काफिला जो है चंद्रशेखर जोसेफ विजय का निकलता हुआ धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हुए, लेकिन साथियों उससे पहले आप देख सकते हैं सुरक्षा कितनी कड़ी है। पीछे से तमाम उनके जो फोर्स वाले नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे सड़क के माध्यम से तमिलनाडु के सीएम चंद्रशेखर जोसेफ विजय निकलते हुए। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के लिए हमारे देश के जवानों ने अपनी प्राण की आहुति दी। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर जोसेफ विजय के स्वागत के लिए यही वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर जोसेफ विजय आएंगे और यहाँ पर आने के बाद वह तिरंगा को फहराएंगे। तो साथियों, आज़ादी के लिए जिस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने संघर्ष किया, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, महात्मा गांधी हों और सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम क्रांतिवीर जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़े और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किए, खुद अपनी प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए समर्पित होकर देश को आज़ाद दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप देख सकते हैं साथियों, धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय का काफिला बढ़ता हुआ और साथियों आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाड़ी उनकी निकलती हुई। और साथियों, इस काफिले को देखने के बाद हमेशा हमें याद आ जाती है भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले की। क्योंकि काफिलों के मामले में यदि बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला जो है काफ़ी है। उनके पीछे जो गाड़ियों का एक झुंड नज़र आता है, उनके पीछे जो नीले नीले झंडे लेकर उनके जो समर्थक कार्यकर्ता नज़र आते हैं। जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहीं पर निकलते हैं तो उनके पीछे हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता पीछे हो जाते हैं। और साथियों, कहीं न कहीं
ऐसे क्रांतिकारी हो चुका है। नेताओं की सख्त ज़रूरत है। साथियों, जिस तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास रचा है, ठीक उसी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद इतिहास रचेंगे। और वो भी दिन आएगा जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद तिरंगा फहराएंगे। यहाँ तक कि लोग अब यही डिमांड कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वह युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा में लगातार वो खड़े नज़र आते हैं, लगातार महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं उनको लेकर संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। इसको लेकर साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। अभी साथियों हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कैसे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों छात्र आंदोलन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उस वक्त कोई भी नेता नहीं पहुंचा, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उन युवाओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर किस तरह से लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ पर उपस्थित रहे। कैसे भले ही ये मनवादी सरकार लाठियाँ चलाई, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद पीछे नहीं हटे। उन युवाओं के साथ, उन तमाम जितने भी छात्रों के साथ जो नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनके बीच सुरक्षा कवच और चट्टान बनकर किस तरह से उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। तो साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर जोसेफ विजय में कोई अंतर नहीं है। दोनों अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और दोनों ही बहुजन समाज की शान हैं, गौरव हैं। और जिस तरह से थलापति विजय ने इतिहास रचा है, ठीक उसी तरह से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद सीएम बन गए, उस दिन तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही नज़र आएगी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं तमिलनाडु में। यहाँ पर चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर तमाम लोग उनके इंतज़ार में, आप देख सकते हैं साथियों, गाड़ी से उतरने के बाद सभी का किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय यानी थलापति विजय। तो साथियों, अब जो समय लगभग करीब आ चुका है जब तमिलनाडु के सीएम साउथ सुपरस्टार थलापति विजय तिरंगा फहराएंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है एक मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना, और वो भी साथियों बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाकर। तो साथियों, यहाँ पर थलापति विजय किस तरह से यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको भी किस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नज़र नहीं आ रहा है। साथियों, एक तरफ तो आप लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री को भी देखा, लेकिन उनके जो नज़ारे थे, उनके नज़ारे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जोसेफ विजय यानी थलापति विजय के इस नज़ारे के सामने फीके हैं। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर जो उनके सामने किस तरह से नज़र आ रहा है, और ये एक महान व्यक्ति की पहचान है। और जब महान व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे इस तरह से सैल्यूट किया जाता है, और साथियों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये सम्मान कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जोसेफ विजय के लिए एक सपने के बराबर था, और आज उनको ये सम्मान मिल रहा है। और जनता ने जिन उम्मीदों के साथ चंद्रशेखर जोसेफ विजय को अपना मुख्यमंत्री बनाया, आज उनके उम्मीदों पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जोसेफ विजय खरे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर किस तरह से उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और कैसे चंद्रशेखर जोसेफ विजय को एक
बेहतरीन सी गाड़ी में बैठाया जा रहा है। ओह हो साथियों, आप देख सकते हैं गजब, क्या खूबसूरत ये दृश्य आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे उस गाड़ी में बैठकर थलापति विजय यानी चंद्रशेखर जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस स्वतंत्र दिवस पर, और उनके सम्मान में साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और कैसे धीरे धीरे थलापति विजय की गाड़ी निकलती हुई जा रही है। गजब क्या दृश्य है साथियों, और ये पल बहुत अद्भुत, पहली बार एक अवसर मिला है और देश के शान तिरंगे को फहराने का, और साथियों उसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। धीरे धीरे गाड़ी में बैठकर चंद्रशेखर जोसेफ विजय निकलते हुए, और देख सकते हैं साथियों लगातार कैमरों के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो सभी को सैल्यूट कर रहे हैं, सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और एहसास करा रहे हैं कि हम आपकी बदौलत हैं, आपने हमें चुना है और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। साथियों देख सकते हैं धीरे धीरे गाड़ी घूमती हुई नज़र आ रही है, और अब जो है कहीं न कहीं वो वक्त आ चुका है जब सीएम विजय भारत की शान तिरंगा को अपने हाथों से फहराएंगे। यहाँ पर देखिए साथियों कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे गाड़ी को घुमाया जा रहा है और सभी को हाथ जोड़कर किस तरह से प्रणाम कर रहे हैं और सभी को साधुवाद दे रहे हैं। गजब, और चेहरे पर स्माइल, एक युवा सीएम के अंदर क्या बयां कर रही है साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से सभी को एक एक लोगों को हाथ जोड़कर साधुवाद देते हुए चंद्रशेखर जोसेफ विजय नज़र आ रहे हैं। और साथियों धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई, और कितने प्यार से कैमरे द्वारा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और अद्भुत लुक नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है और बहुत कम ही समय में चंद्रशेखर जोसेफ विजय तमिलनाडु के ये काफ़ी आकर्षक सीएम तिरंगा को फहराएंगे और सभी को सैल्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या गज़ब का दृश्य है साथियों, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उस जगह पर लेकर जाया जा रहा है जहां पर चंद्रशेखर जोसेफ विजय पहुंचकर भारत की शान तिरंगा को अपने हाथों से फहराएंगे। वाह क्या दृश्य है, अद्भुत, अविश्वसनीय साथियों। और ये फिल्मों में तहलका मचाने वाले राजनीति में भी किस तरह से तहलका मचा रहे हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय, आप देख सकते हैं साथियों। ये दिन काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है और सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि आज एक महापर्व है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन साथियों आज़ादी भले ही मिल गई है, लेकिन आज़ादी अभी अधूरी है। उस आज़ादी को संपूर्ण दिलाने के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय और साथ ही साथ भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, अगर ऐसे ऐसे क्रांतिवीर और अम्बेडकरवादी विचारधारा के नेता रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश से जातिवाद, धर्मवाद
और हर एक भेदभाव ख़त्म हो जाएंगे। और जिस दिन भेदभाव ख़त्म हो गए उसी दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जब तक हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रहेगा तब तक हमारा देश शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। लेकिन साथियों, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय द्वारा और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। जबकि देखा जाए तो आज संघर्षों का परिणाम है कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय केवल 2 साल की उनकी पार्टी जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाने का काम की, बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया, ठीक उसी तरह से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इतिहास रचेंगे और बीजेपी, कांग्रेस, सपा समेत अन्य बड़ी पार्टियों को पीछे ढकेलते हुए आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लहराएंगे। और यही उम्मीद करते हैं साथियों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है कहीं ना कहीं वह क्षण नज़दीक आ चुका है और जिस वक्त का इंतज़ार था वह वक्त आ भी गया है। अब थलापति विजय यानी चंद्रशेखर जोसेफ विजय भारत की शान तिरंगा को अपने हाथों से फहराएंगे। धीरे धीरे उनकी जो गाड़ी है उस जगह पर पहुंचती हुई। और साथियों, क्या दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं साथियों। गज़ब का नज़ारा देखने को मिल रहा है और क्या खूबसूरत दृश्य, वाह क्या बात है। यहाँ पर नो एंट्री लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब कोई अन्य लोग नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर जिनको अनुमति होगी वही जा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार करते हुए और वह समय अब काफ़ी करीब है जब चंद्रशेखर जोसेफ विजय भारत की शान, भारत की गौरव तिरंगा को अपने हाथों से फहराएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य और ये घोड़े भी लंबी कतार में देखने को मिल रहे हैं। और अब जो है उसी जगह पर शायद पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब शायद चंद्रशेखर जोसेफ विजय उतरेंगे और उतरने के बाद अब अपने हाथों से तिरंगा को फहराएंगे। और इंतज़ार करते हुए सभी लोग क्या बेसब्री से इंतज़ार लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, धीरे धीरे काफ़िला उनका वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर उसके बाद साथियों एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और धीरे धीरे अब जो है चंद्रशेखर जोसेफ विजय सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हुए साथियों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब चंद्रशेखर जोसेफ विजय अपने हाथों से भारत की शान तिरंगा को फहराने के लिए पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं और धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय वहाँ पर पहुँचते हुए। और साथियों ये देखिए, वाह क्या बात है। धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय अपने कदमों से चलते हुए और अब उनके हाथों में रस्सी थमाई जा रही है साथियों, देख सकते हैं। वाह क्या गजब का एक दृश्य देखने को मिल रहा है साथियों। और अपने हाथों से सुंदर सी रस्सी को पकड़े हैं और धीरे धीरे उसको खींचने के मूड में है। और तिरंगा, ओह हो, वाह क्या बात है। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और तिरंगे को नमन करते हुए, तिरंगे को सैल्यूट करते हुए और तिरंगा फहरता हुआ साथियों, क्या बात है। वाह 15 अगस्त का महीना, वैसे भी बारिश का मौसम और इस मौसम में आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से तिरंगा फहराता हुआ नज़र आ रहा है। और सभी लोग राष्ट्रगान
गाते हुए और सभी लोग तिरंगे को सैल्यूट करते हुए, ये शान तिरंगा है, स्वाभिमान तिरंगा है। आइए चंद्रशेखर जोसेफ विजय को सुनते हैं। तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय सभी मंत्रीगण, माननीय न्यायाधीश महोदय, विधायक, सांसद और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, इस कुंभ निगम के था, मुख्य सचिव महोदय समेत सभी सरकारी अधिकारीगण, हमारे देश की गौरवशाली स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और जो आज भी हमारे बीच जीवित और उपस्थित हैं, ऐसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी तथा उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के वे सभी वारिस जो वर्तमान समय में भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के साथ साथ पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सशस्त्र बलों के सम्मानित अधिकारीगण, हमारे वीर जवान और यहाँ उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किले पर तिरंगा झंडा फहराते हुए देखने के लिए यहाँ पधारे सभी सम्मानित नागरिकों को और इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे मेरे दिल में बसने वाले आप सभी को, तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी पासी यहाँ उपस्थित सभी छात्रों और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, अपनी जान माल और अपनी संपूर्ण जिंदगी दांव पर लगा दी और हमें यह बहुमूल्य आजादी दिलाई है। चाहे वे दुनिया की नजरों में मशहूर हस्तियां हों या फिर वे गुमनाम चेहरे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं, मैं उन सभी को और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय की गहराइयों से व्यक्तिगत रूप से अपना सादर नमन और विनम्र अभिवादन अर्पित करता हूं। जब लोगों को ये एहसास हो जाता है कि उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, तो उनके बीच अपने आप एक एकता पैदा होने लगती है। सब एक जैसा सोचने लगते हैं और एकजुट होने लगते हैं। और जहां ऐसी एकता होती है, वहीं जाति की दीवारें गिरती हैं, धर्म के बंधन टूटते हैं और भाषा या नस्ल जैसे सारे भेदभाव चकनाचूर हो जाते हैं। और जिस जगह पर आकर ये सब कुछ टूट जाता है, वहीं पर हमें अपनी असली आजादी का एहसास होता है। यही वो गौरवशाली आजादी है जिसे हमने महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 1947 में इसी ऐतिहासिक 15 अगस्त के दिन प्राप्त किया था। आज हम सभी देशवासी उस अमूल्य आजादी को पूरी मजबूती के साथ थामे हुए निरंतर विकास और तरक्की की राह पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उस हासिल की गई तरक्की को और भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना हम सभी का एक अहम और साझा कर्तव्य है। मौजूदा दौर में हमारे प्यारे तमिलनाडु राज्य को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जकड़ से पूरी तरह मुक्त कराना वास्तव में किसी बड़ी आजादी के मिलने से कम नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने को निरंतर कार्यरत है। लेकिन 30-26 साल पुराने इस ऐतिहासिक और गौरवशाली किले की बात करें तो यहाँ का हर एक, तो यहाँ मंच पर ऊपर आकर हमारे इस गौरवशाली 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने प्यारे देश के तिरंगे को शान से फहराकर आज इस समारोह में मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए दुनिया भर में बसे मेरे तमिल भाई बहनों, तमिलनाडु राज्य की समस्त जनता और जेन जी पीढ़ी के मेरे सभी ऊर्जावान युवा साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। समान जन्म के सिद्धांत पर हम तमिलनाडु को भ्रष्टाचार, नशा मुक्त, महिला सुरक्षित और सामाजिक न्याय का राज्य बनाने की दिशा में हम एक ऐसी सरकार के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह से पारदर्शी, सत्य के मार्ग पर चलने वाली और हर स्तर पर अत्यंत ईमानदार है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। जनता की भलाई ही सबसे जरूरी चीज है। इसी आधार पर तमिल का वितरिकड़कम की सरकार काम कर रही है। उसी आधार को अपनाते हुए हम जनहित की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रशासनिक स्तर पर होने वाली बातचीत में हम पूरी निष्ठा के साथ सहयोग कर रहे हैं।
लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जब कभी भी तमिलनाडु के मूल सिद्धांतों और हितों की बात आएगी तो राज्य के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध लिए गए किसी भी निर्णय अथवा तमिलनाडु विरोधी नीतियों का हमारी टीवी की सरकार सदैव डटकर विरोध करेगी। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी तरह पहले भी कई योजनाएं लाई गई हैं। उनमें से जो भी योजनाएं जनता के लिए फायदेमंद हैं, हम उन्हें जारी रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जयललिता मैडम द्वारा शुरू की गई अम्मा कैंटीन योजना, हम इस योजना को और बेहतर व प्रभावी बनाकर जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हम नाश्ता योजना का विस्तार कर इसे 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए लागू कर रहे हैं और 17 सितंबर को पेरियार जी के जन्मदिन पर हम आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी ये सरकार जो असल में आप सबकी है, उसे सत्ता संभाले आज 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों के इस छोटे अंतराल में राज्य के किसानों का कुल 5,023 करोड़ रुपए का फसली आहरण पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसके अलावा गुरुवई खेती पैकेज योजना के कार्यान्वयन हेतु 193 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार की मदद से 12,642 करोड़ रुपए की लागत से 125 दिनों की रोजगार गारंटी योजना और 18,123.5 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन लागू किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा के लिए स्वास्थ्य एआई ऐप लॉन्च किया गया है। ये तेजी से है। तमिलनाडु राज्य में शराब की लत को कम करने के उद्देश्य से पहले चरण के अंतर्गत कुल 717 तस्मक दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक नई कंप्यूटरीकृत प्रणाली को भी लागू किया गया है। जल्द ही बिना किसी कर्मचारी के ऑटोमेटेड रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया जाएगा। मंदिर की जमीनों का हिसाब किताब करके उसे ऑनलाइन डाला जा रहा है ताकि सब देख सके। राजस्व विभाग के सभी प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर नागरिकों को मिल रहे हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए सरकार ने एक नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। साथ ही सरकारी खजाने को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। हर एक सरकारी विभाग से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही खनिजों के उचित इस्तेमाल को नियमबद्ध करते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बेहद कड़ी नजर रखी जा रही है। 29 और 30 जून को आयोजित जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की उच्च स्तरीय बैठक में हमने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हमने सरकारी कार्यालयों और थानों को आम जनता के लिए सुलभ सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं के समाधान, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आना बेहद जरूरी है। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आम जनता के साथ हमेशा नरमी और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें अपने काम के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर न किया जाए। उनकी जायज मांगों की गहराई से जांच परख करने के उपरांत उन्हें एक उचित और संतोषजनक समाधान प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अतुलनीय बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त यह आजादी केवल मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके विपरीत ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए आत्मसम्मान, समान अधिकार, समान अवसर और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने वाली एक वास्तविक जन आजादी के रूप में होनी चाहिए और यही आज देश के प्रत्येक व्यक्ति की प्रबल आकांक्षा और उम्मीद है। इस कार्य को पूर्ण करना अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। तमिलनाडु की सम्मानित जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस राज्य को पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे और वर्ष 2026 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाकर इसे विकसित देशों की श्रेणी में आतिथ्य करने का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने मुझे अपना बहुमूल्य वोट दिया, अपने भाई बेटे को भारी मतों से जिताकर मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए यह सोचकर पीछे मत हटना कि हमारा काम खत्म हो गया और अब कुछ नहीं करना है। अब से आपको हमारे साथ और भी मजबूती और विश्वास के साथ खड़े रहना होगा। आपको हमारी सरकार का पूरी निष्ठा से साथ देना होगा, तभी मैं आप सभी के लिए तमाम बेहतरीन योजनाएं धरातल पर लागू कर पाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, मुख्यमंत्री का पद 8 करोड़ लोगों का सच्चा प्रतिनिधि होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि असल में जनता ही असली शासक है। यहाँ मैं और बाकी सब लोग केवल जनता के सेवक हैं। मैं तो इसे इसी नजरिए और दृष्टिकोण से देखता हूं। तो आइए हम सब मिलकर पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभाएं।
हम अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध रची जा रही तमाम साजिशों और उन तमाम नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह से नाकाम और विफल कर देंगे। जब आप सभी देशवासी पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर मुझे किसी भी बात की चिंता या फिक्र करने की क्या आवश्यकता है। हम सदैव केवल भलाई और अच्छाई के मार्ग पर ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी यह लोकप्रिय सरकार आपकी सभी उम्मीदों, आकांक्षाओं और बहुमूल्य सुझावों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नई घोषणाएं करने जा रही है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ आप सभी के समक्ष बराज कर सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना निस्वार्थ बलिदान देने वाले जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी 2 बेटियों के विवाह के अवसर पर जो आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, उसे वर्तमान के 25,000 रुपए से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जो मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, उसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा, राज्य सरकार के माध्यम से हमारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों को जो मासिक पेंशन दी जाती है, उसे भी बढ़ाकर 23,000 रुपए कर दिया जाएगा। चौथा, राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दी जाने वाली मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर 12,500 रुपए की जाएगी। पांचवा, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, मुथुरामलिंगा, विजय रघुनाथ, सेतुपति, मरुदु भाइयों और वीओ चिदम्बरनार जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को अब तक जो विशेष मासिक पेंशन दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से तमिलनाडु की महान और जागरूक जनता के चरणों में अपना सादर नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने संकीर्ण जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर धन बल और बाहुबल के प्रभाव को पूरी तरह से नकारते हुए हमें एक जन केंद्रित, पारदर्शी और सामाजिक न्याय पर आधारित सरकार के गठन के लिए अपना अभूतपूर्व और भारी समर्थन प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के मिशन पर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएं और हम अधिकारियों और तमिलनाडु की जनता से अपील करते हैं कि हमारे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। आज के समारोह में जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, जिन्हें सराहना मिलने वाली है और जिन्हें पुरस्कार मिलने वाले हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। इस समारोह का शानदार आयोजन करने वाले सामान्य प्रशासन सचिव और उनके अधिकारियों को और सुबह से ही कठिन अभ्यास से शानदार परेड प्रस्तुत करने वाले पुलिस साथियों, सुरक्षा व्यवस्था को निष्ठा से संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों और मीडिया के सक्रिय साथियों, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपना मनोबल सदैव उच्च बनाए रखें। निश्चित मानिए, आने वाला समय सुखद होगा। हमारी जीत सुनिश्चित है। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर जोसेफ विजय अपनी ज़ोरदार स्पीच रखे और उसके बाद साथियों किस तरह से अब तिरंगा फहराने के बाद अपने आवास के लिए निकलते हुए, लेकिन साथियों उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से वह सभी को मिठाई खिला रहे थे। ये देखिए साथियों, सभी को किस तरह से भेंट कर रहे हैं और सभी को ये स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने हाथों से गिफ्ट देकर किस तरह से उनके हौसलों को बढ़ा रहे हैं। वाह, गजब का दृश्य साथियों आप देख सकते हैं। तो साथियों, एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान यही होती है, उसके अंदर स्वभाव जो होता है काफ़ी विनम्र होता है, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता है, चाहे वह कितनी भी बुलंदियों को क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। और यही जो है एक मिसाल होती है।
और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं तमिलनाडु के सीएम चंद्रशेखर जोसेफ विजय के अंदर है। एक साउथ सुपरस्टार और उनकी हर एक फिल्में सुपरहिट, हर फिल्मों में एक मैसेज, और जिस तरह से वह फिल्मी दुनिया में भी लोकप्रियता बटोरते रहे, ठीक उसी तरह से अब राजनीति क्षेत्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वह सीएम बनकर सभी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक देश के बड़े गौरवशाली पुरुषों में सम्मिलित हो जाएंगे। तो साथियों, अब जो है इनके विदा होने का समय है। अब यहाँ से चंद्रशेखर जोसेफ विजय विदा होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद सभी की कहीं ना कहीं आंखें नम नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब वो आए थे उनको देखकर अलग उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन जब वह यहाँ से जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके अंदर उदासी छा जाएगी, क्योंकि जो आए थे और सबको उत्साहित किए, लेकिन अब जब वह यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सब मायूस हो जाएंगे, ये स्वाभाविक है। और साथियों, सभी से मिलने के बाद अब जो चंद्रशेखर जोसेफ विजय अपनी गाड़ी में बैठते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों, और धीरे धीरे इनका जो काफ़िला है अब वापस यहाँ से निकलेगा। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग देखते हुए, और चंद्रशेखर जोसेफ विजय अब यहाँ से धीरे धीरे अपने आवास के लिए निकलेंगे। और साथियों, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनकी गाड़ी जो है निकलती हुई नज़र आ रही है और सभी को हटाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी से विदा होते हुए और चमचमाती हुई इनकी कार गजब दिख रही है साथियों, आप देख सकते हैं। वैसे साथियों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहा और चंद्रशेखर जोसेफ विजय की स्पीच कैसी रही, इनका काफ़ी देखने में कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।